एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो ये था मेरा पंजाब जाने से एक दिन पहले का व्लॉग समझ लें या वीडियो समझ लें, व्हाटएवर। जिस दिन मैंने पंजाब के लिए निकलना था उस दिन था मेरे भाई का बर्थडे। लेकिन क्योंकि मुझे तो उस दिन निकलना था तो मुझे तो एक दिन पहले सारी प्रिपरेशन करनी थी और एक दिन पहले ही भाई को विश करना था। तो मैं सोच रही थी कि मैं उनको रात को 12 बजे विश करूँगी, सारी डेकोर वगैरह करके रखूँगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि भाई घर आ जाएं, क्योंकि वो 9 बजे तक आ जाते हैं और वो मेरे कमरे में ना आए। तो उनको मेरा कमरा मतलब कमरे में आना ही है, ज़िद्द है। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, इस टाइम से पहले ही कर लेती हूँ। इस सेम डे मुझे पैकिंग भी करनी थी अब, और सुबह मेरे साथ हो गया एक ब्लंडर, क्योंकि मेरी सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। तो मुझे लगा कि बाद में हो जाएगी, नॉर्मली होती थी। लेकिन मैंने पता कराया तो मुझे एक दिन पहले मतलब कल मुझे जाना है, और आज मुझे सुबह पता चला कि इस बार ऐसा कोई सीन नहीं है। जिसने रजिस्ट्रेशन करा ली बस करा ली, दूसरे को आना पड़ेगा, ख़ुद यूनिवर्सिटी सारा बताना पड़ेगा, और मतलब फिर मैनेजमेंट डिसाइड करेगी व्हाटएवर। और मैं तो ऐसे मामले में इतनी ज़्यादा, मेरा तो बीपी लो हो गया था। और फिर मैंने यही किया कि मैं फ़ौरन से निकली अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, अपना ये सारा इशू रिज़ॉल्व करने के लिए। अब 2 घंटे मुझे जाने में लग गए, 2 घंटे मुझे आने, 2.5 घंटे मुझे आने में लग गए। बीच का सारा फिर वो वहाँ जो प्रोसेस वगैरह हुआ उसमें टाइम लग गया। अब मेरे साथ ये हुआ कि मैं आधे रास्ते में पहुँची एंड देन मुझे याद आया कि मैं अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड लेकर ही नहीं आई। और हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, आईडी कार्ड के बगैर मैं अंदर नहीं जा सकती थी। फिर मुझे वापस आना पड़ा और इतनी मेरी हालत ख़राब, मेरे इतनी टांगों में दर्द हो गई कि मैं एक बार गई हूँ और फिर वापस आई हूँ अपना। फिर मैंने आईडी कार्ड ढूंढा, क्योंकि मैं पैकिंग कर रही थी तो मैंने वो चीज़ें रख दी थी संभाल के जो जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने कहाँ रखा, मैंने सब कुछ फैला दिया, सब कुछ इतना मैंने मैस क्रिएट किया। और फिर आखिरकार मुझे आईडी कार्ड मिला, मैंने जल्दी से बैग में डाला, मैं फिर निकल गई। फिर मैंने अपना वो सारा इशू वगैरह रिजॉल्व कराया। वापस मैं आई तकरीबन 4:30 बजे तक, मेरी ज़ोहर की नमाज़ भी कज़ा हो गई थी। मैंने फिर ये सारा डेकोर का सामान निकाला और ये फ्लावर्स वगैरह, पेटल्स वगैरह, केक, ये सब मैं लेकर आई बाहर से। फिर मैं आई घर में इतनी थकी हुई थी, लेकिन मैंने जो मेस किया हुआ था ना अपने रूम में, बैठने लायक भी नहीं था। मैं 1 सेकंड भी नहीं बैठी। मैंने फ़ौरन से अपना कमरा वमरा सेट किया, अपनी पैकिंग जो मेरी रह गई थी वो की, जो चीज़ें मुझे रखनी थी वो रखी, जो नहीं रखनी थी वो संभाल के कहीं और रखी। और मतलब ऐसे सारा मैंने कर लिया। उसके बाद नमाज़ पढ़ी असर की, फिर मैं अपने काम पे लग गई। लेकिन आज इत्तेफाक से, बहुत अच्छे इत्तेफाक से, भाई को आना था देर से। मैंने अपने घर के काम जो निपटाने थे वो निपटाए। फिर मैंने ये फ्लावर्स वगैरह जो थे इनको पेटल्स से अलग करना पड़ रहा था, मतलब ये फ्लावर्स को पेटल्स एक एक करनी पड़ी थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने ये किया, वीडियो में तो जैसे झटपट नज़र आ गया ना, लेकिन ऐसे झटपट हुआ नहीं था। जो मुझे इसमें से अच्छे फ्लावर्स लगे वो मैंने साइड पे रख लिए कि इसका कुछ और कर लेंगे। और जो पेटल्स वगैरह थी, जो मतलब फ्लावर्स जितनी मुझे पेटल्स चाहिए थी वो मैंने ले ली। फिर उनको मैंने पेटल्स करके रख दिया था। फिर मैंने ये अपने छुनकनी मुनकनी टाइप जो भी इसे कहते हैं, ये निकाले। मैंने पहले लिए हुए थे, फिर मैंने इन्हें निकाला। अब इसमें ना बड़े बैलून्स भी थे, उनके लिए मेरे पास स्ट्रॉ नहीं था, तो स्ट्रॉ के बगैर तो वो हो भी नहीं सकते थे। फिर मैंने सोचा कि चलो उन्हें रहने देती हूँ, लेकिन ये जो बाकी सब है ना, थोड़ा हैप्पी बर्थडे वगैरह ये सब लगा लेती हूँ। फिर मैंने ये सब लगाया। और इन सब चीज़ों के साथ कुछ ऐसा मसला हो रहा था कि मैं इतनी स्लोशन टेप लगाई थी, लेकिन ये बार बार गिर रही थी। तो मुझे ये भी था कि भाई लेट आएगा, जब तक मैं लगाऊंगी, अभी लगा के रख दूंगी, ये बाद में गिर ना जाए। तो मुझे इसके लिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि ये किस तरह जल्दी हो। खैर किसी भी तरह मैंने इन सब चीज़ों को निपटाया। अच्छा, ये जो डेकोर की सारी चीज़ें ना, इसमें और वो जो बड़े बड़े स्टार और वो वाले बैलून आते हैं ना, हार्ट वाले, वो भी थे, लेकिन मेरे पास स्ट्रॉ नहीं थी तो मैं उनको ब्लो नहीं कर सकती थी, तो मैंने उन्हें रख दिया। ये मैं आप वीडियो में भी देख सकती हैं, ये थे 4 थे, आई थिंक सो 4 थे। तो मैं तो उनका कुछ नहीं कर सकती थी, मैंने रख दिया स्ट्रॉ की वजह से। मैंने इतना ही कर लिया। मैं इसका ना, ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो मैं आप लोग को इसका लिंक मेंशन कर दूँगी नीचे, अगर किसी को भी लेना हो। बहुत अफोर्डेबल प्राइस थी, लाइक 600 समथिंग, और बहुत बहुत प्यारे डिज़ाइन थे। मुझे यही अच्छा लगा, मैंने यही मंगवा लिया। इसके बाद अब मैंने सोचा रोज़ पेटल्स तो लाई हूँ, लेकिन रोज़ पेटल्स का करूँगी क्या। तो सबसे पहले तो मुझे उसमें ये मिला कि मैं इसका हार्ट बना सकती हूँ।
मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मुझसे अच्छा सा हार्ट बन जाए, क्योंकि पहले मैंने कभी ऐसे कोई काम किए ही नहीं थे। फिर मैंने सोचा हार्ट बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ऐसे शादी वाली फीलिंग ना आने लग जाए। फिर मैंने सोचा मैं एक चीज़ लाई हूँ तो मुझे तो वो यूज़ करनी है ना, चाहे शादी वाली फीलिंग लगे या जो भी फीलिंग लगे। खैर मैंने आपकी बड़ी ही जद्दोजहद के साथ मैंने ये हार्ट बनाया। वो या तो कभी एक साइड से चौड़ा हो रहा था या तो एक साइड से चौड़ा हो रहा था, तो मुझे उसे करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब हर काम इतना देर से हो रहा था। मैं बोल रही थी कि मैं यूनिवर्सिटी से आई 1 सेकंड नहीं बैठी, लिटरली सिर्फ नमाज़ पढ़ी और किसी चीज़ में मैं नहीं बैठी। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा भाई नहीं आया था। वीडियो के स्पीड में तो हर चीज़ बहुत फास्ट फॉरवर्ड नज़र आ रही है, लेकिन इतनी फास्ट फॉरवर्ड कुछ हुआ नहीं था। फिर मेरे पास बहुत सारे और पेटल्स बच गए थे, तो मैंने कहा चलो भाई के एंट्रेंस पे बिछा देते हैं। ये जो आपको निशान नज़र आ रहे हैं ना, ये क्योंकि पहले कारपेट डला हुआ था तो उसके। अच्छा, अब जो केक था, केक में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ था कि केक 1 पाउंड का था और पाइनएप्पल था। मेरे भाई को हर सूरत पाइनएप्पल ही अच्छा लगता है, तो मैं वही ले आई। अब उसमें स्पेस ही नहीं था कुछ लिखने का, तो मैंने फिर अपना एक जुड़ू तरीका निकाला। मैं उसका कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह ले जाऊंगी, उसको ना किसी तरह मेल्ट करूंगी। अब मेल्ट करने का और तो मुझे कोई तरीका मिला ही नहीं, तो मैंने इसे एक पतीली में पानी लिया और उसमें से मैंने मतलब डबल बॉइलिंग प्रोसेस जो भी होता है उसमें मतलब मैंने इसको मेल्ट करने की कोशिश की और ये आसानी से मेल्ट हो भी गया था। उससे मैंने लिखना चाहा, लेकिन आखिर में मुझसे ये गड़बड़ होगी कि मैंने ना वो जो छोटा सा सुराख करना था थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया। थोड़ा मुश्किल से लिखा, लेकिन बस लिख लिया। हम अपने भाई को सब बहन भाई प्यार से जान बोलते थे, मैंने जान ही लिख दिया क्योंकि और पूरा नाम लिखने की जगह नहीं थी। फिर भी मेरे पास पेटल्स बच गए, तो मैंने ये आई लव यू लिख दिया। और मेरे पास जो थोड़े थोड़े मैं रोज़ साइड पे रखती थी, बहुत अच्छे लग रहे थे, उनको मैंने ऐसे टेबल पे डाल दिया। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत शानदार डेकोर किया। अब भाई आएंगे तो पता चलेगा कि उनको कैसा लगता है, अच्छा लगेगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है आपको करना है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसका दूसरा पार्ट आपको मिलेगा मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।